हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 12th के लिए है। चैप्टर जो है फोर्थ हमारा चल रहा है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। टॉपिक अगर की हम बात करूं तो पिछले टॉपिक में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने शुरू कर दिया था। आज एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट 2015 में दिया है और इस क्वेश्चन से आपको काफी हद तक कवरेज मिलेगी समझने के लिए, और आने वाले जो आपके क्वेश्चंस बुक में दिए उनको आपको सॉल्व करने में भी आसानी होगी। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना आप और समझना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, मैंने यहाँ क्या लिखा है, टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है। इसकी मैं अगर आपसे बात करूं कैसे इसको आप समझेंगे। When someone partner sacrifice in addition to retiring partner, मेरी लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब एक पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करता है इन एडिशन टू रिटायरिंग पार्टनर, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अपना हिस्सा जो है सेक्रीफाइस कर रहा है रिटायरिंग पार्टनर। अगर रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, कुछ गुडविल का पैसा देंगे। यहां पर आप देखेंगे गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन होगा और वहां पर गेनिंग रेशियो में पता लगेगा कि किसको फायदा हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी, ये मैंने क्वेश्चन के बेस पे आपको लिख के दी है। दोबारा बोल रहा हूं, व्हेन वन पार्टनर, किसी एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, वो भी सेक्रीफाइस करेगा रिटायरिंग पार्टनर के साथ साथ। चलिए बात करते हैं। हो सकता है आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेट लग रही है लाइन, एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, AAS 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 5:3:2 है। गुडविल पहले से आपकी बुक्स में अंडरलाइन कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी बुक में कितने रुपए की है, 60,000 की है। ये आपकी बुक में है, मतलब ये आपकी बैलेंस शीट में है। कौन सी साइड है बच्चों, एसेट साइड है, बिकॉज गुडविल क्या है बच्चों, एसेट्स है। इसलिए आगे बात करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, अंडरलाइन कर लीजिए। एग्जाम में भी क्वेश्चन को पढ़ते समय आप ऐसे मेन कीवर्ड पेंसिल से आप अंडरलाइन कर लें। आगे बात करते हैं, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है बच्चों, जनरल रिजर्व क्या है। जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज बीइंग केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर यूज। इसका हम फ्यूचर में बिजनेस में यूज ले सकते हैं। तो जनरल रिजर्व हमारे लिए क्या है, एक प्रॉफिट है, और प्रॉफिट मालिक के लिए फायदा होता है और ये फायदा बिजनेस को देना है, इसीलिए ये लायबिलिटी है। और ये कहां मिलेगा आपको, लायबिलिटी साइड में मिलेगा। तो जनरल रिजर्व कितने रुपए का है, अंडरलाइन कर रहा हूं, 20,000 का। आगे बात करते हैं, के पार्टनर है, क्या हो रहा है, उसको बुढ़ापा आ गया है, रिटायर्ड, घुटने में दर्द, अब नहीं काम कर सकता। ओके, अब बात करते हैं, गुडविल वैल्यू ₹2,40,000। इसका मतलब ये गुडविल उसके रिटायरमेंट के टाइम पे वैल्यू की गई है। गुडविल की वैल्यू कितनी है, 2,40,000। ये उसके रिटायरमेंट के उपलक्ष्य पे ही वैल्यू की गई है। स्टूडेंट, बात करते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं आंसर को, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मेन कीवर्ड मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए और एस का न्यू रेशियो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 2:3। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है। पास जर्नल एंट्री, क्वेश्चन जर्नल एंट्री का है। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स ऑब्लिक 4 मार्क्स पे मिलेगा। इट इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं आगे। आंसर में स्टेप नंबर 1 में देखेंगे, गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बात करते हैं, ए का न्यू रेशियो क्या है। स्टूडेंट, यहां पर ऑलरेडी दे रखा है 2:3। ओके, तो 2 + 3 = 5। तो इसका रेशियो होगा ए का 2/5। आई होप स्टूडेंट ये मैं सिखा चुका हूं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। अब दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देखा तो 2/5 न्यू रेशियो हो गया। अगर हम बात करें ओल्ड रेशियो की, तो ओल्ड रेशियो की बात करते हैं, ये रहा स्टूडेंट्स ओल्ड रेशियो, ये रहा। ओके, तो 5 ये रहा ओल्ड रेशियो, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 5/10। तो फाइनली 5/10 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1/10। नाउ अब मैं यहां पर होल्ड कर रहा हूं। अब ऐसी टेक्निकल पॉइंट पे हम आ गए हैं जहां पर इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी हमें इंपॉर्टेंट पार्ट को देखना जरूरी है, बिकॉज यहां अगर बच्चा नहीं समझेगा तो ये क्वेश्चन आपके हाथ से जाएगा। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर -1/10 मैंने लिख रखा है। -1/10 क्यों आया, देख लो जरा एलसीएम लेके। 4 - 5 आएगा तो -1 आएगा, राइट, क्योंकि माइनस का ये बड़ा है।
अब बात आती -1/10 क्या है सर? तो पहली बात, जो प्लस में आएंगे वो पार्टनर्स गेन करेंगे और जो माइनस में आएंगे वो पार्टनर खुद सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब हम यहां बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं माइनस है, तो वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं, किताबों में नहीं मिलेगी, किसी भी बुक्स में खोज लें, आप मेरी बात को समझ लें बस। तो यहां पर आपको क्रेडिट लिखना है, इसका मतलब A's कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एस की। एस को क्या हो रहा है? एस की अगर बात करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आएगा 6 - 2, तो आंसर आएगा 4। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये बड़ा है तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये प्लस का है। अगर ये प्लस का है तो आप इसको क्या लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे, बिकॉज इसको गेन हुआ है। मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, हम निकाल रहे गेनिंग रेशियो। प्लस का मतलब गेन हुआ और माइनस का मतलब सेक्रीफाइस हुआ। तो आपको सिंपल फंडा है, अगर कोई अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा तो डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, वो अपने प्रॉफिट को लेस कर रहा है। अगर प्रॉफिट को लेस करेगा तो डेफिनेटली उसके मन में क्या आएगा? मुझे पैसा चाहिए। ओके, तो अब हम उसको पैसा देंगे। अब उसको जब पैसा देंगे तो उसकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा बोल रहा हूं, जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आएगा, इसका मतलब वो अपना प्रॉफिट क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। और जब अगर प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेगा, उसको कुछ गेन नहीं होगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो पैसों की डिमांड करेगा। राइट स्टूडेंट, चलते हैं आगे। तो यहां पर आपने देखा ए क्या कर रहा है? ए अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि एस को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात क्या है? एस अगर गेन कर रहा है तो उसकी कैपिटल को आप डेबिट कर दीजिए, और अगर ए अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसकी कैपिटल को आप क्रेडिट कर दीजिए। बिकॉज कैपिटल अगर हम क्रेडिट करते हैं तो उसकी कैपिटल बढ़ती है, और डेबिट करते हैं तो कैपिटल घटती है। चलिए बात करते हैं, ये मैंने शॉर्ट नुस्खा दिया आपको, नुस्खा दा दीजिएगा। नुस्खा भाई ये इसको ढंग से याद कर लो, किताबों में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने लिख दिया टेक्निक। बात करते हैं जर्नल एंट्री, कैसे करेंगे जर्नल एंट्री? तो पहले जर्नल एंट्री की बात करते हैं, आपको पुरानी गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो बुक के अंदर बैलेंस शीट में ऑलरेडी ये रही बुक, कितने रुपए हैं? 60,000। ये गुडविल राइट ऑफ होगी किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। तो AKS सारे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पिछली आपको वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया, गुडविल एक एसेट है। अगर आपका एसेट कम होगा तो फाइनली कुछ ना कुछ कैपिटल लायबिलिटी भी कम होगा। तो इसीलिए जब एसेट रिड्यूस होगी तो हम तीनों की कैपिटल को कम करते हैं, बिकॉज इसको हम क्या बोलते हैं? ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। तो पहला हमारा कर्तव्य है, हम बैलेंस शीट की गुडविल अगर हमारी दी हुई है तो उसको हमें राइट ऑफ करना है। तो ये जो जर्नल एंट्री है, ये जर्नल एंट्री में नरेशन आप लिखेंगे ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 2। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है। तो क्वेश्चन में मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, जनरल रिजर्व कितने रुपए दिया हुआ है? 20,000। अब बात आती है स्टूडेंट 20,000 जनरल रिजर्व, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया जनरल रिजर्व हमारा क्या है? जनरल रिजर्व हमारा क्या है? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कहां होता है बच्चों? लायबिलिटी साइड होता है। क्यों? बिकॉज बिजनेस को ये किसको देना है? मालिक को। चलिए बात करते हैं, तो अब लायबिलिटी साइड है तो इसका बैलेंस क्या होगा बच्चों? क्रेडिट होगा। अब क्योंकि ये बांटना है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये बांटना है और इसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट, तो इसको खाली करना है। अगर इसको खाली करना है तो उसको क्या करें? डेबिट। तो जर्नल एंट्री बनती है जनरल रिजर्व डेबिट। बच्चे मैंने आपको पूरा बता दिया है कि क्यों किया है डेबिट। ओके, डेबिट इसलिए किया है बिकॉज जनरल रिजर्व एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमारा लायबिलिटी साइड में रहता है, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, और जब हमें उस अकाउंट को खाली करना है तो उसको उल्टा कर दो, डेबिट कर दो। इसलिए हमने इसको क्या किया है? डेबिट किया है। तो इसको डेबिट करने से अकाउंट क्या हो गया? खाली हो गया। अब बात आती है पैसा जा आ रहा है, तो स्टूडेंट ये पैसा जनरल रिजर्व का अकाउंट का पैसा कहां जा रहा है? पार्टनर की कैपिटल में जा रहा है। तो इससे पार्टनर कैपिटल क्या होगी? बढ़ जाएगी। किस किस की बढ़ेगी? तीनों की बढ़ेगी। तो तीनों को बढ़ा दो, 2S कैपिटल 2K 2S। तो इसका मतलब अगर हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब बात आता है किस रेशियो में? तो भाई ये क्या है? सबको मिला है ना, तो सबको मिला है तो फिर इनका जो रेशियो आपको दिया हुआ ये रहा ओल्ड रेशियो 5:3:2 में आप इसको बांट दीजिए। ओके, मैं अब आपको अगर इसको बताना है कैसे बांटना है तो मैं ए का बता देता हूं। ए को लिखिए 5/10 इंटू 20,000। तो आप देख सकते हैं 10 2 जा 20, 5 2 जा 10। इस तरह आप सभी का निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2 मतलब
जर्नल एंट्री नंबर 2। ओके, अब बात करते हैं वो एंट्री जो हमारे इस पूरे एपिसोड की सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। अब बात आती है कि यहां पर ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा 4 मार्क्स में। ओके, तो बच्चे कहते हैं सर मैंने 2 एंट्री पास कर ली, मुझे 2 नंबर तो दो। भैया सीबीएसई आपको कोई चीज के 2 नंबर नहीं देगी। क्यों? ये बहुत सिंपल एंट्री है। तो मैं आपको बता दूं, मार्किंग एज पर द सीबीएसई, दिस एंट्री कंटेन हाफ मार्क्स एंड दिस एंट्री कंटेन हाफ मार्क्स। क्यों? इसमें क्या जो रहेगा बच्चों, इसमें गुडविल राइट ऑफ करनी है, इसमें जर्नलिज्म बांटना है। तो अब आपको यहां पर 1 नंबर मिला। अब बचे हुए 3 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? उस 3 नंबर में से आपको 1 नंबर मिल जाएगा किसमें? रेशियो निकालने में। तो स्टूडेंट आप गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो आप जब निकालेंगे, ये जो अपन ने किया है, इसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो फाइनली 1 + 1 2 मार्क्स। अब आपकी वो जर्नल एंट्री हम करने जा रहे हैं जिसके आपके 2 मार्क्स है। तो स्टूडेंट आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, मार्क्स की डिमांड करते हैं, वो फिर बोलते हैं सर मेरे 96 आए, 98 नहीं आए, 2 नंबर कहां कट गए। गलती हमसे होती है, हमें मार्किंग का पता नहीं है। अक्सर टीचर ही बताते नहीं है। मैं अपने वीडियो में आपको क्लियर कर रहा हूं, मार्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पर आपको 2 नंबर मिले। ओके, अब बच्चे हुए 2 नंबर हम कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए अब हमारा गेनिंग रेशियो मदद करेगा। तो फाइनली मैं दोबारा वापस आ रहा हूं गेनिंग रेशियो के मोड पे। आप यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ए है, क्या लिखा है मैंने? क्रेडिट। तो आराम से जाइए और ए को क्रेडिट में लिख दीजिए टू ए, पहला काम। दूसरा, आप देख रहे हैं रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहा है मिस्टर के। रिटायरिंग पार्टनर को फायदा होना चाहिए क्योंकि वो जा रहा है, हम उसी के लिए गुडविल का पैसा निकाल रहे हैं। तो जो जा रहा है पार्टनर्स को फायदा होगा, तो उसके लिए हम उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे स्टूडेंट। तो लिखेंगे टू के। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने के क्यों लिखा है? बिकॉज ये रिटायर्ड पार्टनर है। एंट्री में समझाया था कॉन्सेप्ट, लेकिन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए को क्यों लिखा है? क्योंकि ए यहां पर माइनस में है। इसका मतलब बेचारा वो तो गेनिंग रेशियो में मारा गया, उसको क्या हुआ? उसको बेचारे को उल्टा लॉस हुआ गेनिंग रेशियो में। तो वो तो कह रहा है मेरा प्रॉफिट कम हो गया। जब प्रॉफिट कम हो गया तो कह रहा है भैया मुझे पैसे दे दो। तो अब पैसे उसको देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, इसीलिए इसको मैंने क्रेडिट किया है। ये इसका लॉजिक है बच्चों। चलते हैं बात करते हैं एस के बारे में। बात करते हैं एस क्या दिखाई दे रहा है? एस को फायदा हुआ है। एस डिंडोरे पीट रहा है, भाई मेरे तो मजे हो गए। तो भाई तेरे मजे हो गए ना, तो तू एक काम कर ला, पैसे लेके आ। तो अब एस को हम क्या करेंगे? 4/10। ये देखो बच्चों, मल्टीप्लाई किया, 24 4 जा 96। और के यहां पर मैंने क्या लिखा है? डेबिट। तो यहां पर आप लिखेंगे डेबिट। इसका मतलब एस को प्रॉफिट में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 4/10। इसका मतलब उसको 4/10 से प्रॉफिट में क्या हुआ? इंक्रीमेंट हो गया, फायदा हो गया। किसके जाने से? के जाने से। तो फिर अब जो है ना ये एस, वो कह रहा है भाई मुझे फायदा हुआ है, तो हम कहते हैं ला पेमेंट दे दे। तो पेमेंट देगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो इसका मतलब के कितने मांग रहा है? 72। कैसे निकाला? अमाउंट लो गुडविल का इनटू उसका शेयर 3/10। 24 3 जा 72। और एस का भी निकाल सकते हो आप, ए का भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जर्नल एंट्री ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। अब जब ये अमाउंट चेक करेंगे 72 + 24 96, इधर भी क्या है 96। हैंस ये एंट्री बनने के बाद दोनों साइड के अमाउंट क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्टली हुआ क्या? कॉन्सेप्टली ये हुआ कि तो अपना पैसे लेके जा रहा है बिकॉज वो रिटायर हो रहा है। ए को बेचारे को गेनिंग रेशियो की गेन की जगह क्या हो गया? सेक्रीफाइस हो गया। तो वो कह रहा है लाओ मुझे पैसे दो। तो ले भैया खा पैसे खा, ये ले 24,000 रुपए। दे कौन रहा है? एस दे रहा है। तो फाइनली बेचारा एस मर गया। एस को दो पेमेंट करना पड़ रहा है, एक तो के को और एक ए को। क्यों करना पड़ रहा है इसको? तो भैया प्रॉफिट भी तो ले रहा है। यहाँ पर क्या हुआ? उसको फायदा हुआ, गेन हुआ प्रॉफिट में। तो भैया अगर प्रॉफिट कमाओगे तो खर्चा भी करना पड़ेगा। तो फाइनली ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपका पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को वीडियो जरूर भेजिए। क्यों? हमें किसी से ईर्ष्या भावना नहीं रखनी है, हमें सबका भला करना है। बिकॉज परसेंटेज से कोई भी भारत में गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती है। मेरा बहुत अलग सिनेरियो है। मैं तो कहूंगा सबके 90+ आने चाहिए। इससे क्या होगा? सबका भला होगा।
तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।